हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, मेरे ब्रेसेस जर्नी में आज 12 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट है। और अगले 12 दिन के बाद मेरे नीचे वाले दांतों में भी ब्रेसेस लग जाएंगे। आप में से कई दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि भाई ब्रेसेस ट्रीटमेंट में कितना कॉस्ट आता है और आपके केसेस में कितना खर्चा आया है। तो आज मैं पूरा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कौन से ब्रेसेस में कितना खर्चा आता है और मेरे वाले केस में कितना खर्चा आया है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। बेसिकली ब्रेसेस का जो कॉस्ट होता है वो ब्रेसेस के टाइप्स पे डिपेंड करता है। मतलब आप जिस तरह का ब्रेसेस लगवाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका कॉस्ट बढ़ता या कम होता जाएगा। तो बेसिकली ब्रेसेस 4 टाइप के होते हैं। पहला टाइप ब्रेसेस का होता है मेटल ब्रेसेस। मेटल ब्रेसेस जैसे कि आपने देख रखा है, मेटल ब्रेसेस सबसे बेसिक ब्रेसेस होते हैं और सबसे बेस्ट ब्रेसेस भी माने जाते हैं। इनके ब्रैकेट्स और वायर स्टील का बना होता है। इंडिया में इसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेट 30,000 से स्टार्ट है। अब अलग अलग कंपनी के मेटल ब्रेसेस का प्राइस अलग अलग होता है और अलग अलग ऑर्थोडेंटिस्ट अपना चार्ज अलग अलग लेते हैं, तो उस हिसाब से इसका चार्ज कम या बढ़ता जाएगा। लेकिन मिनिमम आपको 30,000 तो सोच के जाना ही पड़ेगा अगर आप मेटल ब्रेसेस के लिए जा रहे हैं। तो ये जो बेसिक वाले मेटल ब्रेसेस थे, इन ब्रेसेस में क्या होता है, ब्रैकेट्स और वायर को छोटे छोटे रबर बैंड से बांध के रखा जाता है। इसी वजह से ये दिखने में अच्छे नहीं लगते और कलरफुल रबर बैंड तो बहुत ही ज्यादा बेकार लगती हैं इनमें। सेकंड टाइप ऑफ ब्रेसेस है सेरेमिक ब्रेसेस। सेरेमिक ब्रेसेस के ब्रैकेट्स व्हाइट कलर के सेरेमिक से बने होते हैं। क्योंकि ये दांतों के कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, इस वजह से ये दिखने में जल्दी नजर नहीं आते। तो दिखने में मेटल ब्रेसेस से थोड़े से ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन इनमें वायर मोस्टली मेटल का ही होता है। अब मेटल ब्रेसेस और सेरेमिक ब्रेसेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी आ जाता है कि मेटल ब्रेसेस में आपका ट्रीटमेंट थोड़ा सा कम टाइम लेगा और सेरेमिक ब्रेसेस में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। जो मेटल के ब्रेसेस होंगे वो कंपैरेटिवली थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपके ब्रेसेस जल्दी टूटेंगे नहीं। सेरेमिक जो ब्रेसेस होते हैं वो मेटल ब्रेसेस जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो ये वाले ब्रेसेस जल्दी टूट भी जाते हैं। इस वजह से हमें इनका ध्यान भी थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है। इंडिया में इनकी कॉस्ट 40,000 से स्टार्ट होती है। मतलब 40,000 मिनिमम प्राइस मैंने आपको बताया है। मैं सबसे पहले सेरेमिक ब्रेसेस ही चूज करने वाला था, फिर मुझे बाद में थर्ड टाइप्स ऑफ ब्रेसेस पता चले, इस वजह से मैंने सेरेमिक ब्रेसेस को नहीं चूज किया। सेरेमिक ब्रेसेस का प्लस पॉइंट ये होता है कि आपने ब्रेसेस लगाए, ये सामने वाले को इतनी जल्दी पता नहीं चलता है और पता चल भी जाता है तो वो उतना गंदा नहीं लगता है। लाइक ब्रैकेट वाले ब्रेसेस, मेटल के ब्रेसेस थोड़े से जल्दी हाईलाइट होते हैं और वो दिखने में उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तीसरे टाइप का जो ब्रेसेस है वो बेसिकली मेटल ब्रेसेस ही है, जिनको हम SLB यानी सेल्फ लाइटनिंग ब्रेसेस बोलते हैं। इन ब्रेसेस में और मेटल ब्रेसेस में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। मैंने अपने केस में मेटल के SLB ब्रेसेस को ही चुना है। आप देख सकते हैं ये ब्रेसेस कैसे होते हैं। इन ब्रेसेस और मेटल के जो बेसिक ब्रेसेस होते हैं दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इन ब्रेसेस में हमें ब्रैकेट्स और वायर के बीच में रबर बैंड नहीं लगानी पड़ती है। इनमें खुद से एक ऐसे लॉक बना होता है जिससे ब्रैकेट से वायर आराम से कनेक्ट हो जाता है, जिस वजह से हमें रबर बैंड नहीं लगानी पड़ती। और बेसिकली रबर बैंड लगाने पे बहुत गंदा भी लगता है। अगर आप मेटल के नॉर्मल वाले जो बेसिक वाले ब्रेसेस होते हैं तो उसमें डेली बेसिस पे रबर लगाना और अलग अलग रंगी रबर लगाना वो बहुत ज्यादा गंदा लगता है। मेटल के SLB ब्रेसेस बेसिक वाले ब्रेसेस से काफी बेटर होते हैं हाइजीन के मामले में, क्योंकि उनमें रबर में ज्यादा गंदगी फंस जाती है और SLB ब्रेसेस में गंदगी थोड़ी सी कम चिपकती है। SLB ब्रेसेस में बेसिक वाले मेटल ब्रेसेस से एक खास बात ये भी होती है कि ये मेटल के बेसिक वाले ब्रेसेस से साइज में थोड़े से छोटे होते हैं। आप देख सकते हैं ये साइज में उनके ब्रैकेट से थोड़े से छोटे होते हैं, थोड़े से ज्यादा शाइनिंग होते हैं और पर्सनल हाइजीन के मामले में बहुत ही ज्यादा बेटर होते हैं। जितने भी टाइप्स ऑफ ब्रेसेस होते हैं उन सब में मेटल के SLB ब्रेसेस ये सबसे शॉर्ट टाइम लेते हैं आपके ट्रीटमेंट में। यानी आपका ट्रीटमेंट अगर मेटल के बेसिक ब्रेसेस में अगर 8 मंथ हो रहा था तो सेरेमिक ब्रेसेस में उसको एटलीस्ट 1 साल लग जाएगा। और वहीं अगर ये ट्रीटमेंट आप मेटल के SLB ब्रेसेस से करवाएंगे तो आपको 6 मंथ लग जाएगा। यही रीजन था कि मैंने मेटल के SLB ब्रेसेस को चूज किया, जबकि मैं सेलेक्ट करने वाला था सेरेमिक ब्रेसेस को, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोगों को दिखे और दिखने में गंदा लगे। बट मैंने पर्सनल हाइजीन के मामले में ध्यान दिया। ये वाले ब्रेसेस उतने ज्यादा गंदे नहीं होते हैं। ये ब्रेसेस बाकी के कंपैरिजन में सबसे कम गंदे होंगे। इनको पहन के मैं खा भी सकता हूँ आराम से। ये बाकी सबके कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और ट्रीटमेंट को भी कम से कम टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा ज्यादा टाइम तक ब्रेसेस लगाने से बढ़िया है कि जल्दी से ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए। भले मैं थोड़ा सा और ज्यादा गंदा लगूं, बट मैंने सोचा ट्रीटमेंट को टाइम कम लगेगा, इसलिए इन ब्रेसेस को मैंने सेलेक्ट किया। चलिए मेटल के SLB ब्रेसेस की कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। इसका इंडिया में कॉस्ट है 55,000 से इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। आप में से कई लोगों का ये भी डाउट होगा कि मेरे केस में कितना खर्चा आया है। तो भाई मेरे केस में भी 55,000 आया है, लेकिन इनका कॉस्ट एटलीस्ट 55,000 से स्टार्ट होता है। 55,000 से स्टार्ट होता है का मतलब है कि कहीं आपको 60,000 भी देने पड़ सकते हैं, किसी के 65,000 भी देने पड़ सकते हैं। उस हिसाब से वेरी करेगा। अलग अलग सिटी में अलग अलग ऑर्थोडेंटिस्ट अलग अलग चार्ज करेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट 55,000 इसका चार्ज होगा ही होगा। आप अपनी लोकेशन पे पता करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना खर्चा आया।
फोर्थ टाइप ऑफ ब्रेसेस होते हैं लिंगुअल ब्रेसेस। ये बेसिकली मेटल के ही ब्रेसेस होते हैं, बट ये हमारे दांतों के पीछे लगते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखने में नहीं पता चलता है, लेकिन इनका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। इनका कॉस्ट 60,000 से 70-80,000 तक हो जाता है। और आज के टाइम पे ये बहुत ही पॉपुलर नहीं है, क्योंकि इस तरह से ब्रेसेस लगाना ऑर्थोडेंटिस्ट के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और पेशेंट को भी साफ सफाई के मामले में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रेसेस है इनविजिबल ब्रेसेस। बेसिकली ये ब्रेसेस नहीं होते हैं, ये इनविजिबल अलाइनर्स होते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनको बस दांतों में लगा लिया जाता है। इनको लगाने के बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट करा रहे हैं या अपने दांतों को अलाइन कर रहे हैं। इनका कॉस्ट इंडिया में कॉम्पेरेटिवली सबसे ज्यादा हाई है। मिनिमम से मिनिमम 70,000 इनका प्राइस होता है इंडिया में। अगर आप इंडियन कंपनी के इनविजिबल अलाइनर लेंगे तो मिनिमम टू मिनिमम 70,000 इसका चार्ज हो जाएगा। बट ये हर केस के लिए सही नहीं रहते। अगर आपके दांतों में गैप है या एक आध दांत अगर टेढ़ा है तो इससे सही किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके दांत बहुत ज्यादा बाहर निकले हैं, ओवर क्राउडिंग अगर आपके दांतों में है, तो उनके लिए ब्रेसेस ट्रीटमेंट ही सबसे बेस्ट रहता है। चाहे आप मेटल के यूज करें चाहे सेरेमिक के यूज करें, लेकिन ब्रेसेस ट्रीटमेंट ही वैसे केस में ज्यादा बढ़िया रहता है। इनविजिबल अलाइनर का खर्चा 70,000 से 1 लाख 2 लाख यहाँ तक कि 3 लाख तक जाता है या उसके ऊपर भी जा सकता है। तो ये सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होते हैं। इनमें प्लस पॉइंट ये होता है कि हम जब चाहे तब इनको निकाल सकते हैं और जब चाहे तब इन्हें लगा सकते हैं, बट हमें मोस्टली हर टाइम इनको लगा के रखना होता है। बस खाना खाते टाइम इनको निकालना पड़ता है। ब्रेसेस ट्रीटमेंट में अगर सबसे ज्यादा टाइम किसी में लगता है तो इनविजिबल अलाइनर में ही लगता है। बट खास बात यह है कि लोगों को पता नहीं चल पाता है कि आपके दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आई होप आपके सभी डाउट मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे कि इंडिया में ब्रेसेस कितने टाइप्स के होते हैं और इंडिया में उनका कितना कॉस्ट है। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपके किसी भी फ्रेंड को ब्रेसेस ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा वीडियो हेल्पफुल होगा। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप आराम से कमेंट करके पूछिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट के थ्रू आपको आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।